प्यारे भैया बहनों, कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी यौगिक का नाम तो पता होता है, लेकिन उसका सूत्र हम किस प्रकार से लिखें ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो मेरे साथ में अंत तक जुड़े रहिए। सबसे पहले हम बेरियम क्लोराइड एक यौगिक होता है, इसका रासायनिक सूत्र किस प्रकार से निकालें ये हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो ये पता करने की कि जो यौगिक का नाम हमें दिया गया है या फिर हमें मालूम है उसमें कौन कौन से तत्व हैं। तो इसमें जैसे कि बेरियम और क्लोराइड लिखा हुआ है, यानी कि इसमें दो तत्व हैं, एक तो बेरियम है जिसका प्रतीक Ba होता है और एक होता है क्लोरीन। अब इसके सबसे पहले हमें इनके परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। तो बेरियम का परमाणु क्रमांक 56 होता है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें अच्छे से मालूम हो तो हम पता कर पाते हैं कि जैसे बेरियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 56 है। अगर आप के नियम के अनुसार हम चेक करें तो बेरियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 होगी। और क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 होती है, क्योंकि 8 - 7 करने पर =1 आता है, तो क्लोरीन की संयोजकता 1 है। अब हमें यह देखना है कि बेरियम और क्लोरीन किस प्रकार से आपस में अभिक्रिया करते हैं। देखो, तो क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोस्तों, जैसा कि क्लोरीन को अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसकी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, और बेरियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यह बेरियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे देता है, तो फिर भी बेरियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और रह जाता है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन फिर से एक और क्लोरीन के परमाणु को दे देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक बेरियम रहता है और उसके साथ में 2 क्लोरीन जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से उसका सूत्र BaCl2 बनता है। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? BaCl2। इसी प्रकार से अगला जो यौगिक है उसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए जैसा कि एल्यूमिनियम और क्लोराइड 2 तत्व हैं, तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। अब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 होता है, यानी कि बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के 2, 8 और 7 यानी कि बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 हो जाएगी और इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको 8 पूरा करने के लिए चाहिए। तो भैया बनो, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये एल्यूमिनियम अपना एक इलेक्ट्रॉन करके 3 क्लोरीन को देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को देगा, तो 1 क्लोरीन इसके साथ में जुड़ जाएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन तीसरे क्लोरीन को देगा। तो इस प्रकार से एक एल्यूमिनियम से 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। तो अब एक एल्यूमिनियम से 3 क्लोरीन जुड़े हैं तो सूत्र क्या बन जाएगा? AlCl3। तो इस प्रकार से इनके यौगिक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का मतलब होता है Na, इसका परमाणु क्रमांक है 11, और हाइड्रोक्साइड मतलब OH आयन होता है, ये होता है। तो अब इसका जो OH की जो संयोजकता जो होती है ना वो 1 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन को दे पाता है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत रहती है। और सोडियम के बाहरी कोश में 2, 8 और 1 इसकी संयोजकता होने से बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन OH आयन को दे देता है, तो इस प्रकार से NaOH बनता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यौगिकों के सूत्र आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। हमें क्या मालूम होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है और उसकी संयोजकता क्या है। आसानी से हम किसी भी यौगिक का यौगिक सूत्र याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।